हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ में लगे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इन today topic is debate writing. As I promised you that I'll discuss you. I have already uploaded one video based on debate writing जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि debate writing है क्या, उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, what are the things we should be careful about debate writing when you are writing. ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है. If you have not seen that video, please do go in the playlist of my channel and आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए and then you should watch it. And if you have watched that already, please do. This is video is short. Now दिस इज द सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बट इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस विथ यू इन फेवर. इस क्वेश्चन के फेवर में हमने लिखा था दैट हाउ सोशल मीडिया इज हेल्पफुल, बट नाउ इन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सेम क्वेश्चन इन अगेंस्ट फॉर्मेट. हाउ यू राइट अगेंस्ट. तो आप देखेंगे कैसे दो एक ही क्वेश्चन पे दो तरीके, टू मोड्स हैं राइटिंग के. क्वेश्चन इज सेम बट व्हेन यू आर राइटिंग इन फेवर द कंटेंट इज डिफरेंट. व्हेन यू आर राइटिंग अगेंस्ट द कंटेंट इज different. So let's go ahead and see how you can write against this topic. One video, this question I have already discussed in favor. अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा. And if you have any confusion, please do write me. I will definitely solve your problem. It's my promise to you. चलिए देखते हैं. देखो, you are मुकुल and महिमा of Alpas Public School. Your school has organized a debate on the social media and its effect. ठीक है, सोशल मीडिया एंड इट्स टॉपिक है, आपका याद रखिए. अब एक चीज़ और, नाउ जैसे ही अब एक क्वेश्चन, एक डाउट है जो आपके दिमाग में है कि सर ये कैसे डिसाइड करें कि फेवर लिखना है और आगे. सिंपल थिंग, द मोमेंट आप रीड करेंगे सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, द मोमेंट यू हैव रेड दिस टॉपिक, इसका मतलब क्या, यू हैव टू राइट द डिबेट ऑन दिस. आप चेक करो, डू यू हैव डाटा, डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक मोर इन फेवर और मोर इन अगेंस्ट. आप चेक करो कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा फेवर में है या अगेंस्ट में है. आपको पढ़ते ही दिमाग पे आ जाएगा ना, सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, पॉजिटिव चीज़ें पता है, तो आप फेवर में लिख दो. अगर आपको तो नहीं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें लिख सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट है, नेगेटिव चीज़ें मैं बता सकता हूँ सोशल मीडिया की, तो यू शुड गो फॉर अगेंस्ट. क्लियर. You will be participating in your school and prepare your review against or in favor of the motion. मोशन का मतलब होता है टॉपिक इन 150 to 200 वर्ड्स. क्लियर. मैं ऑलरेडी इसका फेवर में डिस्कस कर चुका हूँ, आज मैं डिस्कस करूँगा अगेंस्ट, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि हम अगेंस्ट जब लिखते हैं तो कैसे, क्या हमारा टोन होता है, क्या हमारी वर्डिंग होती है, क्या चीज़ें हम पिक करते हैं. जब हम फेवर में लिखते हैं तो क्या चीज़ें हम पिक करते हैं. राइट. लेट्स सी against the motion, सेम टॉपिक सोशल मीडिया एंड इट्स लेक्चर, इसके अगेंस्ट हम लिख रहे हैं. चलिए देखते हैं. यू विल स्टार्ट लाइक दैट. व्हाट अ वर्ल्ड इट इज विथ एवरीवन ऑन देयर फोन्स ऑल द टाइम faking their lives and keeping account of their lives. अब देखो, as I told you, you can start your debate with a quotation, with a line which can directly connect, directly tell something about the topic on which you are going to write. Are you getting the point? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखिए, एक कोट से स्टार्ट किया, एक बहुत ही अच्छी लाइन से स्टार्ट किया कि द वर्ल्ड इज इन व्हाट अ वर्ल्ड इट इज. ये संसार कैसा है, वेयर एवरीबडी इज कनेक्टेड विद द फोन एंड एवरीबडी इज फेकिंग, एवरीबडी इज डूइंग शो ऑफ एंड लुकिंग फॉर अ लाइक एंड व्यू. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो पहले ही लाइन से ही लग रहा है कि दिस इज दिस इज अगेंस्ट द सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप एक स्लोगन, एक कोट, एक अच्छी लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने डिबेट को, इन फेवर आल्सो अगेंस्ट आल्सो. चलिए नेक्स्ट देखिए. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन. गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, आई एम. गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स. ऐसे भी हो सकता है. गुड मॉर्निंग जज, ना. गुड मॉर्निंग ऑनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, कुछ भी हो सकता है. आप फ्री हैं, आप लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ऐड कर सकते हैं. आई एम मुकुल एंड महिमा एंड माय टॉपिक फॉर द डे इज सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट. आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन. अब देखा आपने क्या लिखा, आपने पहले अपना इंट्रो दिया, आपने विश किया, ग्रीटिंग दी, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, व्हाटएवर, टीचर्स, माय फ्रेंड्स. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे आप
अगर स्कूल जाए तो कॉमन सी बात है, प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर होंगे, जज होंगे, लाइक दैट यू कैन डू दैट. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन. आपने इंट्रो कर दिया, आपने कटिंग कर दिया, अब आप स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक. इट हैज़ नाउ बिकम अ डाउटफुल to trust the saying that goes like, technology was developed to save time and make our life easier. Because people have become addicted and unproductive, it takes a lot of effort and discipline to stay away from the social media. Yes, अब देखो इससे ड्रॉबैक लिखना है, नेगेटिव पॉइंट. ही नाउ यू आर राइटिंग अगेंस्ट. तो देखो आपने क्या किया, आपने अपनी ट्यून को चेंज कर दिया. अब आप नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं. आपके वर्ड्स, आपके स्टेटमेंट, आपके सेंटेंस जो है नेगेटिव क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिसिप्लिन टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. रिजल्ट्स हैव शोन दैट इट हैज had adverse effect on human minds and their functioning. Common thing by social media, it is affecting the people and their mind. Outdoor activities among the children have also reduced significantly. This is correct. Outdoor activity are not going on. You people आप भी इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया में, ठीक है. लॉट्स ऑफ प्लेइंग टाइम को आप मोबाइल में वेस्ट कर दे रहे हैं, राइट. No doubt it is no doubt it provides access to the useful information, but it is hard to ignore the quantum of fake news that spreads like a wildfire. Yes, यहाँ पे आप देखो, yes it is correct. आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आपने एक पॉजिटिव लाइन लिखी कि no doubt it's very helpful, but फिर आप फिर नेगेटिव लिखना शुरू करते हैं, ठीक है. देखो वन मोर थिंग, व्हेन यू वांट टू हाईलाइट किसी की डीमेरिट्स को बताना है तो उसकी एक अच्छी बात बताओ, उसके 50 डीमेरिट्स बताओ. फिर क्या होगा, ये एक अच्छी क्वालिटी और दब जाएगी और 50 उसकी बुरी क्वालिटी हाईलाइट हो जाएगी. ये एक अच्छा तरीका है. देखो इट इज़ हार्ड टू ignore the quantum of fake news and the spread like wildfire and the extent of the impact it has on the society. In fact, fake WhatsApp forwards was a clear pattern that was observed behind the recent mob lynchings and other death by social media. ठीक है, तो ये क्या है, सारे ड्रॉबैक्स है. देखो इट इज़ वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द इनसिक्योरिटी एंड द डिप्रेशन एमंग द टीनेजर. हम टीनेजर्स बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डेथ हो रही है, गेम खेल रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं. इट इज राइट दैट टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस टू सेव टाइम, बट वी फॉरगेट to mention in right amount. So remember, you leave the present moment every time you check the phone. Thank you for your cooperation and patience here. मतलब आप जितना भी समय आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो क्या होता है, अपना वो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज अगेंस्ट द टॉपिक. तो आपने देखा कि हाउ वी राइट अगेंस्ट आल्सो. सेम क्वेश्चन को हम फेवर में कैसे लिख सकते हैं और अगेंस्ट में लिख सकते हैं. अगर आपने फेवर वाली वीडियो नहीं देखी है ऑन द सेम क्वेश्चन, तो प्लीज़ डू सी, you will get a very nice idea. It is on my channel. Okay dear student, so thank you so much for watching. Keep studying. If you have any doubt, you can write me in the comment section. If you want any video on the any topic, please do write. Be connected with me, and please do share the video with your friend circle, and so that they can also get help from this. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe the channel if you have not subscribed. Thank you so much. Goodbye and good luck. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get latest notification of my every video.